ठीक है, एल अगर हटा दोगे तो कौन बचता है? मैं बचता हूं, ठीक है। अच्छा देख, सुनना बहुत ध्यान से, इसकी कहानी क्या है और क्या नहीं है सभी लोग ध्यान से सुनोगे। सुनो भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, नाम क्या है बच्चों चैप्टर का? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी किसके लॉ है ये? न्यूटन के या प्योरली न्यूटन के? हाँ, और क्या, न्यूटन के लॉ है तो किसके होंगे? न्यूटन के ही होंगे। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने की कहानी तो सबने सुनी ही होगी। न्यूटन ने एप्पल खाने की जगह क्या किया? अपना दिमाग लगा लिया। ये तो नहीं कि एप्पल गिरा और चुपचाप से खाओ और घर चले जाओ। न्यूटन बोला साला गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, बोला कि नहीं? उसके मन में क्या ख्याल आया कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं उड़ गया? बोल, उसके मन में ये ख्याल आया था। उसने बोला यार ये गिरा तो साला नीचे क्यों नहीं गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ गया? उसने तो यही बोला कि एप्पल नीचे क्यों गिर गया। अब क्या हुआ, न्यूटन घर पे गया, घर पे जाके उसने टेबल कुर्सी उठा के फेंकी, खुद भी कूद के देखा और उसने क्या पाया कि वो भी नीचे ही गिर रहा था। टेबल उठाई ऐसे फेंक दी, बच्चे को उठाया ऐसे गिरा दिया, हर चीज कहाँ जा रही थी बेटा? नीचे। तो न्यूटन ने बोला मतलब कि इस दुनिया में कोई एक ऐसी चीज तो एग्जिस्ट करती है जो कि क्या कर रही है? नीचे खींच रही है चीजों को। बोल, कर रही है कि नहीं? अरे करती है कि नहीं? और उसी फोर्स यहाँ पर नाम किसका निकल के आया? फोर्स। यानी कि कोई एक अदृश्य शक्ति, क्या चीज? एक इनविजिबल शक्ति यहाँ पर मौजूद है जो कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बोल, कर रही है कि नहीं? और यहां से न्यूटन ने कौन सा वाला लॉ दिया था? ग्रेविटेशनल लॉ। कौन सा लॉ दिया था? ग्रेविटेशनल लॉ। सब लोग जानते हो F=G(m1m2/r²). बेटा दिस लॉ वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। और बात की अब किसकी बच्चों? फोर्स की। किसकी बात की? फोर्स। आखिर ये फोर्स क्या है? सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज दिस फोर्स? इस फोर्स के बारे में शायद तुम लोग बचपन में ऐसा कुछ पढ़ चुके हो, दैट दिस फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ऐसा पढ़ा है कि नहीं? फोर्स क्या होती है? पुश और अ पुल विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ऐसा कुछ पढ़ा होगा तुमने। तो बेटा बिल्कुल आपने सही चीज पढ़ी है। बचपन की हर चीज पढ़ी हुई गलत नहीं होती। बचपन में जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? फोर्स क्या होती है बेटा? पुश और अ पुल। और फोर्स सही में वही होती है, या तो हम किसी को क्या करें? धक्का मारे, या हम किसी को अपनी ओर खींचें। वो क्या होगी बच्चों? फोर्स। वो क्या होती है? फोर्स। फोर्स बहुत ही नॉर्मल सी चीज क्या है बच्चों? इट इज अ पुश और अ पुल। क्या हम लोग इसको समझ पाते हैं? फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। क्या इतनी सी बात समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत है? क्या बहुत नॉर्मल सी बात है? ठीक है। फोर्स के बारे में शायद फिर आपने और भी कई चीजें सुनी होंगी कि फोर्स इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस कर सकती है। फोर्स इस दुनिया में क्या क्या चेंजेस कर सकती है, उन चेंजेस के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देख, फोर्स है, जैसे मान ले कि इस चौक को ऐसे फेंका, क्या मैंने कैच कर लिया? ये मैंने चौक को फेंका, क्या मैंने दोबारा से कैच कर लिया? क्या जब मैंने इस वाली चौक को फेंका था तब इसको कुछ वेलोसिटी देकर फेंका था? इसको वेलोसिटी देने के लिए क्या मुझे फोर्स लगानी पड़ी? अरे लगानी पड़ी कि नहीं? और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या जीरो हो गई? क्या मैंने इसकी वेलोसिटी दोबारा से चेंज कर दी? अरे की कि नहीं? वेलोसिटी बोल ले, स्पीड बोल ले, क्या मैंने वो चेंज की? तो बेटा जब मैंने यहां से फेंका तब भी फोर्स लगाई, यहां कैच किया तब भी क्या कोई फोर्स अप्लाइड थी? मतलब क्या फोर्स से हम लोग चीजों की स्पीड या वेलोसिटी या उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? एक मूविंग बॉडी की अगर मैं बात करूं तो बेटा तुमने कभी फील किया होगा, हवा चलती है तो हम तो उसके साथ नहीं उड़ते, पर क्या बेटा पत्ते उड़ने लगते हैं? अरे उड़ते हैं कि नहीं? तुम में से कोई पत्तों जैसा हल्का है क्या? यस सर। कौन है भाई? ये पत्ते जैसा हल्का है? ये तो पत्ता ही है। चलो हाँ चलो, अच्छा सुन। तो बेटा पत्तों वगैरह को हमने देखा है, पत्ता कभी इधर उड़ रहा है, फिर हवा बदल गई, फिर वो इधर उड़ने लगा। पतंग इज अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल, बोलो है कि नहीं? हवा चलती है, कभी उधर की हो गई तो पतंग वहां उड़ गई, कभी इधर की हो गई तो पतंग वहां हो गई, कभी उल्टी हो गई तो पतंग वहां हो गई। बोल ऐसा होता है कि नहीं? तो बेटा क्या हवा की डायरेक्शन से पतंग की डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है? ऐसे ही बच्चों सोच के देख, जैसे ही अपन स्टीयरिंग घुमाते हैं गाड़ी का तो क्या हमारी गाड़ी मुड़ जाती है? व्हाट वी आर डूइंग इज अप्लाइंग अ फोर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हमारी गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्या हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है? गाड़ी की स्पीड कम क्यों होती है? क्योंकि हमने दोबारा से क्या लगाया? एक फोर्स जनरेट किया है जिसके कारण क्या हो रहा है? गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। ऐसे ही हम लोग एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या बच्चों गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है? तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? क्या वो स्पीड को कम बढ़ा सकता है?
क्या वो चलती हुई चीजों को रोक सकता है? क्या वो रुकी हुई चीजों को चला सकता है? क्या वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है? अरे बोल कर सकता है कि नहीं? तो दीज आर द थिंग्स जो कि कौन कर सकता है बच्चों इस दुनिया में? फोर्स कर सकता है। बेसिकली जिस पार्ट में अब हम लोग घुस चुके हैं उस वाले पार्ट का नाम है बच्चों डायनामिक्स। क्या नाम है इस वाले पार्ट का? डायनामिक्स। यानी डायनामिक्स से मतलब है कि पहले जो तुम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें तुम लोगों ने बस ये जाना था कि गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है इसके पीछे कोई रीजन हमें नहीं पता था। बोल पता था क्या? एक्सेलरेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या ये हमें पता था? नहीं पता था। पर अब मुझे ये चीजें पता होंगी कि कोई चीज अगर इस दुनिया में होगी तो वो क्यों होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे है कि नहीं? मैंने कहा कि अगर गाड़ी चल रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। क्या अभी तक ऐसी बातें कही किसी ने? काइनेमेटिक्स में ऐसा कहा किसी ने? गाड़ी चली थी तो क्यों चली थी? क्योंकि पीछे से 5 सरदार मिलकर धक्का मार रहे थे। ऐसा कहा क्या बेटा किसी ने? नहीं कहा ना। तो इसीलिए, पर अब क्या मैं इन बातों को बोल सकता हूं कि अगर गाड़ी एक्सेलरेटेड है तो उसके ऊपर किसी ने क्या लगाई होगी बच्चों? फोर्स लगाई होगी। मतलब ऐसा समझ ले कि ड्यूरिंग स्टडिंग काइनेमेटिक्स, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स, तब हमारी जो याददाश्त थी वो कहीं पर घास खाने गई हुई थी। हम लोग क्या बने हुए थे? गजनी। हम क्या बने हुए थे? गजनी। पर अब क्या हमारे गजनी की जो याददाश्त है वो अपना पेट भर के लौट कर आ चुकी है? क्या अभी भी घास खा रही है? अब क्या मुझे चीजों के पीछे कारण पता होगा? अब क्या मुझे ये पता है कि अगर कोई चीज होगी तो वो क्यों होगी? क्या पहले मैं गजनी की तरह बेवकूफी भरे चीजें करता रहता था? गाड़ी चल रही है तो चलने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्यों चल रही है। बोलता क्या? अब मुझे इस चीज से भी लेना देना होगा कि गाड़ी चल रही है तो साली क्यों चल रही है। क्या ये वाली बात क्लियर है? नहीं है बेटा क्लियर। अरे आया तेरे को समझ में? पक्का पक्का। यानी अब क्या हो गया है? नाउ आई नो अबाउट द कॉज प्लस इफेक्ट। अब मुझे किसके बारे में पता है? कॉज के बारे में भी पता है और इफेक्ट के बारे में भी। काइनेमेटिक्स में सिर्फ किसके बारे में पता था? इफेक्ट। इफेक्ट क्या खेल रहे थे? इफेक्ट। इफेक्ट। अब हम लोग क्या खेलेंगे? दोनों, कॉज भी खेलेंगे और इफेक्ट भी। बोलो खेल सकते हो? इसमें कोई डरने वाली बात है क्या? अरे कोई डरने वाली बात? बहुत आसान चैप्टर, ढंग से पढ़ोगे एक सवाल नहीं अटकेगा इस वाले चैप्टर का, पक्का। पर पढ़ना कैसे पड़ेगा? ढंग से। थोड़ा सा अपना जो दिमाग है उसे घुटने से ऊपर शिफ्ट कराओ और सर में लाओ। कहां पर लाओ? सर में लाओ। अपने आप चीजें तेजी से चलेंगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो हम लोग कौन से पार्ट में घुस चुके हैं बच्चों? डायनामिक्स में, जिसमें हमें किसकी बात करनी है? फोर्स की। फोर्स क्या होता है? पुश और अ पुल। फोर्स क्या होता है? पुश और अ पुल। और इस पुश और अ पुल को ही हमने ऐसा जाना कि इस पुश करने से या पुल करने से हम या तो बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। क्या हम चलती हुई चीजों को रोक सकते हैं? रुकी हुई चीजों को चला सकते हैं? क्या बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं? मतलब वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट किस तरह की बेटा? मोशन की स्टेट। स्टेट किस तरह की? मोशन की। अ बॉडी एट रेस्ट कैन बी ब्रॉट इनटू मोशन, अ बॉडी इन मोशन कैन बी ब्रॉट इनटू रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन कैन बी मेड टू चेंज इट्स डायरेक्शन। इतनी इंग्लिश समझ में आती है क्या? पक्का पक्का। तो चलो जल्दी से एक लाइन लिखो। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। सबसे पहले एनएलएम के लिए नीचे लिख लेना डायनामिक्स, कॉज प्लस इफेक्ट। उसके बाद में क्या लिखोगे? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। और उसके बाद में जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना। और छपाई कार्य में है ना एकदम तेज हो जाओ अब तुम लोग, है ना? बहुत धीरे धीरे छापते हो यार। आई वॉन्ट यू पीपल टू स्पीड अप नाउ। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। लिख लिया सबने? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। सबने लिखा? तो चलो अब एक लाइन लिखो। एक लाइन लिखो। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोर्स में बी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोर्स में बी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोर्स में बी, पहला पहला, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इंक्रीज और डिक्रीज शॉर्ट लिख लिया करो भाई। इंक्रीज, इंक्रीज ऐसे लिखा जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे, है ना? थोड़ा शॉर्ट हैंड यूज किया करो। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो,
लिखाऊं? ब्रिंगिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, ब्रिंगिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, ब्रिंगिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट। और तीसरा लिखो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, क्या इतनी सी बात समझ में आती है सबको? अब देख हुआ क्या, जब फोर्स के ही बारे में बातें चल रही थी तो लोगों ने फिर से बोला कि यार ये फोर्स है तो फोर्स की कुछ तो यूनिट भी होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए कि नहीं? तो बच्चों फोर्स के बारे में कमेंट किया गया कि फोर्स की जो एसआई यूनिट थी, कौन सी यूनिट थी? एसआई यूनिट, इट वाज न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम पे इसका नाम रखा गया। कितना बच्चों? न्यूटन। क्या किसी को कोई दिक्कत? बच्चों ये जो न्यूटन है ये बेसिकली क्या होती है, शायद तुम्हें पता होगा, बोलो जल्दी से, क्या होती है? F इज इक्वल टू एम, तुमने शायद पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ उसकी यूनिट के लिए बता रहा हूँ। अभी हम लोग F इज इक्वल टू एम जैसा कुछ नहीं जानते, ऐसा मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट है बच्चों? ऐसा यूनिट। कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट। और बच्चों जब मेरे को बोला गया कि इस यूनिट को ऐसा करो, आप सीजीएस सिस्टम में लिखो। कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम के अंदर लिखो। तो बेटा न्यूटन से बन गई क्या? डायन। ये न्यूटन से क्या बन गई? डायन। और क्योंकि ये डायन बनी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं? और बच्चों जब इसको कन्वर्ट किया गया न्यूटन को किसमें? डायन में, तो हम लोगों ने क्या पाया कि 1 न्यूटन था 10 की पावर 5 डायन के बराबर। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? 1 न्यूटन तब पैदा हुआ था जब 10 की पावर 5 डायन मरी थी। किसी को कोई दिक्कत बेटा? डायन के बारे में जानते हो कि नहीं? पिक्चर देखी थी तुमने? एक थी डायन। सारी पिक्चरें देख लिया करो साले, घटिया से घटिया भी, है ना? अब तो नहीं देखी होगी, मैंने घटिया बोल दिया तो, है ना? हाँ चलो। तो बेटा 1 न्यूटन में कितनी डायन? 5 नहीं, 10 की पावर 5। अरे 1 न्यूटन में कितनी डायन? 10 की पावर 5। 5 नहीं, 10 की पावर 5। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अरे भाई पक्का पक्का। अब और सुनो, देखो जब भी फोर्स की बात होगी, किसकी बात होगी? फोर्स की बात होती है तो हम लोगों से बात की जाती है बच्चों कि फोर्स के लिए 3 चीजें हमें बहुत जरूरी हैं। क्या चीजें बहुत जरूरी हैं? 3 चीजें। पहली चीज होती है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। क्या है? क्या चीज बच्चों? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जानते हो ना? 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन, कुछ। ये सब क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड इज अ नंबर अलॉन्ग विद द यूनिट? अबे जानते हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज होती है बच्चों इसकी डायरेक्शन। दूसरी चीज क्या होती है फोर्स की? डायरेक्शन। इधर लगाया, ऊपर से लगाया, नीचे से लगाया, साइड से लगाया, एंगल से लगाया, ऐसे लगाया। क्या अलग अलग तरह से लगाया जा सकता है? बोल लगाया जा सकता है कि नहीं? तो इसीलिए चीजें क्या है बच्चों? सब डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। बोल है कि नहीं? क्या तू वेक्टर में ऐसा कुछ पढ़ चुका है? वेक्टर में बेटा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर एक गाड़ी के अंदर 4 सरदार जा रहे थे। कोई सरदार तो नहीं है? चल छोड़, एक गाड़ी में 4 लड़के जा रहे थे। उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल कैसा था? तुम्हारे जैसा, एकदम खत्म। आगे की कहानी है ना? क्या हुआ? खुद पे बात आई तो दुखी हो गया। तू अपने आप को ही क्यों समझ रहा है? दूसरों को समझने दे। हाँ बस, और बाकी तेरे को समझ रहे हैं। चलो भाई, तो एक गाड़ी के अंदर 4 बच्चे जा रहे थे। अब वो 4 कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? मैं पर्टिकुलरली किसी को भी नहीं बोल रहा है। 4 कन्याएं भी हो सकती हैं, इसीलिए मैंने बच्चे बोले। तुम सारे लड़के समझ लो ये 4 होती, और लड़कियां तुम इन 4 में से किसी को भी चुन लेना। तो देख भाई, एक गाड़ी में 4 बच्चे जा रहे थे। चुनना है बेटा गाड़ी में बैठाने के लिए, ऐसे नहीं, चिंता मत करो, है ना? इनमें से चुनोगे क्या? बावड़े से नहीं ना? हाँ चलो, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं तुम्हारे लिए। ये साले इनको या बावड़े थे। चलो हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि एक गाड़ी में 4 लोग जा रहे थे। गाड़ी खराब हो गई, 2 ने आगे से धक्का मारा और 2 ने पीछे से। एकदम आइडेंटिकल लोग थे। बल फोर्स भी कैसा लगाते थे? आइडेंटिकल। गाड़ी कभी आगे चलेगी? गाड़ी कभी आगे चलेगी? अगर चारों ने एक साथ लगा दिया तो गाड़ी आगे चलेगी? भाई साहब गाड़ी फिर आगे ही चलती रहेगी।
चारों ने ही एक साथ लगा दिया है, कोई भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ नहीं है। अब क्योंकि वो तुम में से 4 थे तो तुम ऐसे ही करोगे, है ना, ये थोड़ी करोगे कि एक को अंदर बैठा लो, नहीं तू भी बाहर लगा, हम भी लगा रहे हैं। फिर वो गाड़ी के साथ चाहे कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। पता था मेरे को, तू बोलने वाला है सर, है ना, एक तो मेरे को मिल चुका है, ठीक है, बाकी के 3 अब तुम लोग चुनते रहना, है ना। तो देख भाई, मैग्नीट्यूड जरूरी, और दूसरा क्या, डायरेक्शन। बच्चों तीसरी चीज होती है बड़ी जोरदार, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसको ऐसे सोच के देख, बहुत बड़ी सी दीवार है, क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ी सी दीवार, और वो जो बहुत बड़ी सी दीवार है उसके अंदर है ना, मैं पूरी दीवार को धक्का मार रहा हूं, ये क्या वो वाली दीवार गिरती है, नहीं गिरती। वही मान ले एक छोटी सी ईंट थी जो कि लूज हो रही थी, क्या हो रही थी, उसको क्या मैं ऐसे करूंगा वो नीचे गिर जाएगी, अरे हम ठीक है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे मान ले, ऐसे करूंगा गिर जाएगी, ठीक है, मेरे को पता था ऐसे ही सवाल करेगा। तो बात वहीं पर आ जाती है कि उनमें से एक बच्चा हमें मिल चुका है, ठीक है। तो बेटा वो जो छोटी सी एक ईंट थी उसको अगर फोर्स लगाऊंगा तो वो गिर जाएगी, पर क्या बाकी दीवार पे लगाऊंगा तो वो गिरेगी। तो क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूरी है, तो मेरे को क्या चीज पता होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब मान ले मैं आपके सर पे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे, कहां पे फोर्स लगा रहा हूं, सर पे। अब तेरे सर को दबाऊंगा तो सर पे दर्द होगा कि पैर में, सर पे ही तो दर्द होगा। अगर पैर में पिन चुभाऊंगा तो पैर में चुभेगी कि सर में, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बोल है कि नहीं। तो बच्चों इसीलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज एज इंपॉर्टेंट एज, बाहर इधर खड़ा मत हो यार, गेट बंद कर दे बेटा, तुम्हारी क्लास कब अलग है, नहीं ना। हाँ, तो देख हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें इन 3 चीजों के बारे में पता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बोल तेरे को कोई दिक्कत आई क्या, इसे समझने में कोई दिक्कत है क्या, पक्का पक्का। अब सुनना, ये जो फोर्स नाम की चीज है इसे दुनिया में क्या किया गया, 3-4 भागों के अंदर बांट दिया गया, ठीक है। किस तरह से बांटा गया, जरा ध्यान से सुनना बेटा। ये हमने लिखी बेटा फोर्स, और इसके कुछ क्या कर दिए गए, टाइप्स कर दिए गए। क्या कर दिए गए, टाइप्स। जिसमें बच्चों पहली फोर्स थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसी फोर्स थी बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरे नंबर पे जो फोर्स आती थी, दैट फोर्स वाज ग्रेविटेशनल। क्या सभी लोग जानते हैं, ग्रेविटेशनल के बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं है क्या बेटा। अच्छा, और तीसरे नंबर पर आती थी बच्चों वीक या न्यूक्लियर फोर्सेस। लोग मतलब अलग अलग तरह से उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, वीक फोर्सेस। ऑल्दो न्यूक्लियर फोर्सेस वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, पर हाँ ठीक है, अभी तुम लोग बस इन्हीं 3 के बारे में जान लो तो बहुत है। इसके बारे में अभी हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए कौन कौन सी है अभी रिलेटिव, इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशनल। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो होती हैं, अगेन बेटा दीज आर डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज का जो पार्ट है, दे आर, जल्दी से सुनना बेटा, एक तो होती है बच्चों, सबसे पहले आती है नॉर्मल। कौन सी आती है, नॉर्मल के बाद आता है बच्चों फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बाद में एक और आती है जिसे हम लोग जानते हैं बच्चों टेंशन के नाम से। किस नाम से जाते हैं, टेंशन के नाम से। बेसिकली यहाँ पर देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर जो फोर्सेज है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज भी आती हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज भी आती हैं, और दुनिया भर की। पर हम लोग उन सब की बात अभी नहीं करेंगे, उनके बारे में बात कब की जाएगी, जब हम 12th में आ जाएंगे। अभी जो मेरे काम की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज में, वो कौन सी फोर्सेज है, दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कैसी फोर्सेज कहलाती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब मेरे लिए क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कौन सी फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, ये तीनों कैसी फोर्सेज होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, जो सिर्फ कब अराइज होती हैं, जब 2 बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। अगर 2 बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन तीनों फोर्सेज का होना वहां पे लाजमी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर कॉन्टैक्ट होगा तभी ये वाली तीनों फोर्सेज होंगी, नहीं तो ये मौजूद नहीं होगी। तो एक फोर्स कौन सी हो गई, दूसरी, तीसरी टेंशन। अब बात सुनना, मेरे काम की अभी कौन कौन सी है, अभी मेरे को सिर्फ किस किस के बारे में पढ़ना है बेटा, नॉर्मल और टेंशन। फ्रिक्शन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग जानते ही हो, F = Gm1m2/r²। अबे जानते हो कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, फोर्स का
डाइवर्सिफिकेशन कर दिया यहाँ और वहां, और फोर्स को कुछ पार्ट्स के अंदर बांट दिया कि ये सारे पार्ट्स हैं जिसमें क्या डिवाइडेड होती है, फोर्स डिवाइडेड होती है। क्या तुमको कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो यार, यहाँ तक कोई दिक्कत? छापो जल्दी से, आगे बढ़ते। और भी होती हैं, अपन ने 3 ही पढ़ी, होती बहुत सारी हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। चलो आओ भाई, आगे की कहानी सुनते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में जाना। ठीक है, इन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर अब घुसने से पहले हम लोग सबसे पहले एक छोटा से लॉ के बारे में लिख लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कौन सा लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ बच्चों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कि हम लोग अब किसी भी फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले जानेंगे। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बच्चों, इसको प्यार से और क्या बोला गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला गया बच्चों इसे प्यार से? लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने हमें क्या कहा? सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से इसको दिमाग लगा के सुनना है। सुनना, अगर कोई बॉडी चल रही हो या कोई बॉडी रुकी हुई हो, और उस वाली बॉडी पर अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। अगर रेस्ट पे है तो वो चलने लगती है, अगर मूविंग है तो वो रुक जाती है। ठीक है, पर ऐसा कब होता है? जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सभी को आई? अच्छा, और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि एक बॉडी जो चल रही है वो चलती रहेगी, और एक बॉडी है जो कि रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, अगर मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं। एक बॉडी है वो चलती रहेगी, और दूसरी बॉडी क्या है जो रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, अगर मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं। बेटा दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? क्यों गलत है? मैंने क्या बोला? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। मैंने सिर्फ क्या टर्म यूज किया? एक्सटर्नल फोर्स। जो टर्म मुझे यहाँ यूज करना चाहिए था वो एक्सटर्नल के साथ में और क्या था बच्चों? अनबैलेंस्ड। क्या था वो? एक्सटर्नल प्लस कैसा बच्चों? अनबैलेंस्ड। ठीक है, एक्सटर्नल तो हो, साथ में कैसी हो बेटा? अनबैलेंस्ड। जरा सोच के देख, वो जो गाड़ी से बच्चे उतरे थे, तुम में से ही चार, वो जो बच्चे उतरे हुए थे, उन चारों ने फोर्सेस लगाई थी कि नहीं गाड़ी पे? क्या वो गाड़ी तो भी चली थी? तो क्या सिर्फ फोर्स लगाने से चीजें चलने लगती हैं? वो फोर्स साथ में कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बेटा? अनबैलेंस। वो होनी चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने इसके स्टेटमेंट में क्या किया? फेरबदल किया, और क्या बोला? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। क्या बोला मैंने? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन और इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless an external unbalanced force is applied on it. Until and unless an external unbalanced force is applied on it. ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यार तेरे को? दिक्कत है तेरे को? चलो तो अब सब लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखो भाई, सब लोग स्टेटमेंट लिखो। A body continues to be in motion. A body continues to be in motion or in a state of rest. A body continues to be in motion or in a state of rest until and unless. A body continues to be in motion or in a state of rest until and unless an external unbalanced force, until and unless an external unbalanced force is applied on it. Until and unless an external unbalanced force is applied on it. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? है ना? फोर्स एक्सटर्नल भी और कैसी हो? अनबैलेंस्ड। अगर दोनों साथ साथ हैं तभी हमारी जो बॉडी है वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी। और स्टेट कैसी? स्टेट ऑफ मोशन। जानते हो कि नहीं? चलो, स्टेट ऑफ मोशन कितनी तरह की? एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी मूविंग। होगा कि नहीं? अब सुनना मेरी बात।
बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस वाले लॉ का और क्या बोला गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा इनर्शिया से क्या मतलब था? इनर्शिया इज बेसिकली मास। इनर्शिया क्या होता है? मास। किसी भी बॉडी में कितना मैटर कंटेंड है, क्या हम उसे मास से डिफाइन करते हैं? और बेटा ऐसे किसी को भी पता नहीं है कि इनर्शिया का मतलब क्या है या फिर मास का मतलब क्या है और ये आता कहां से है, किसी को पता है क्या? नहीं पता। मैटर है, और शायद तुम लोग ऐसा पढ़ चुके हो कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बोलो ऐसा पढ़ा है क्या तुमने? मास कंजर्वेशन कुछ ऐसा पढ़ा था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ पढ़ा था तुमने? और मास क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। जानते हो कि नहीं? तो ये जो इनर्शिया है ना, बेसिकली इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। इनर्शिया किसका मेजर है? मास का। जो जितनी ज्यादा मैसिव बॉडी होती हैं उनको हिलाने में हमें उतनी ही दिक्कत आती है, और जो जितनी ज्यादा हल्की चीजें होती हैं उनको मूव कराने में हमें उतनी ही कम दिक्कत आती है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? बेटा अगर कोई मुझे बोलेगा इस चौक को उठाओ, क्या मैं आराम से उठा लूंगा? चौक का शेप कैसा था? सिलेंड्रिकल। बोलता कि नहीं? यही अगर कोई सिलेंडर ला के रख दे और बोले 2 उंगली से उठा के देखा, क्या मैं उठा पाऊंगा? मास किसका ज्यादा, चौक का कि सिलेंडर का? इसीलिए हम बोलते हैं सिलेंडर का इनर्शिया भी ज्यादा। क्या चीज ज्यादा? इनर्शिया भी ज्यादा। शायद तुमने ये टर्म्स पढ़े होंगे बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पढ़ा था कि नहीं? स्टेट ऑफ मोशन बोल रहा था ना मैं बॉडी का, वो क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। याद करो, तुमने बचपन में पढ़े होंगे ये सब एग्जाम्पल। बस चल रही होती है, बस में ब्रेक लगता है, हम आगे फेंक जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? ये सब कहानी क्यों होती है? क्योंकि हम में इनर्शिया ऑफ क्या होता है? मोशन। हम आगे क्यों फेंकते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। गाड़ी मुड़ रही होती है, हम लोग बाहर फेंकते हैं। हमने क्या पढ़ा है? इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए पढ़ा है, हालांकि ये किसी और रीजन की वजह से भी है, तो हमें वो वाले रीजन भी पता होने चाहिए जो हम लोग आगे जाके पढ़ रहे होंगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? अच्छा, मैं अगर रुका हुआ हूं तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ना हिलने लगता हूं, जब तक कोई मेरे को आके धक्का नहीं मारेगा। बोल मैं हिलता हूं क्या? तो वो क्या है बेटा? मेरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो क्या है मेरा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बोलो है कि नहीं? क्या तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया? इस वाले लॉ का क्या नाम दिया गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया ने क्या बोला कि एक बॉडी जो है वो चुपचाप से चलती रहती है या वो चुपचाप से पड़ी रहती है जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का बोलो। तो चलो आगे हम लोग बाद में पढ़ते हैं। वी